की जहां उसके सहपाठी डायनासोर के कान मरोड़ने और बाघों की पूंछ खींचने में अपना समय बिताते थे, वहीं पपलू अपने मित्रों को बचाता फिरता था। उसकी मां को बेटे की चिंता सताती रहती थी। एक रात उसने पपलू को जगाया। वहां के मुखिया राघव के साथ रह जाना। गांव के बाहर पहुंचते ही पपलू की मां ने उसकी आंखें बंद करने को कहा। उसने जब आंखें खोली तो उसे लगा कि वह बेहोश हो ही जाएगा। सबको अच्छा सबको ज्ञान, सब बने महान, सबको अच्छा सबको ज्ञान, शिक्षा का एक दीप जलाए, लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान।
तो आप लोगों के बीच हमारे विद्यालय प्रोजेक्टमाला स्कूल की तरफ से साक्षरता रैली ग्राम देहा में प्रवेश करते हुए इस समय प्राइमरी पाठशाला की तरफ जा रही है और हमारे इस रैली के पहुंचते ही यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो अच्छा बच्चों, बताओ, यदि हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तब हमारे हाथों से कोई गलती होती है? हाँ, तो मेरे हाथों से गलती होती है। मेरे हाथ है बड़े मजबूत, उठाए भारी डिब्बा चाहे ऊंचाई पर हो रखा, मगर धत कभी कभी हो जाए इनसे गड़बड़ कितनी सारी, हाथों से फिसला डिब्बा भारी। बच्चों, क्या आप लोग पतंग के बारे में जानते हैं? जी दीदी। क्या आप लोगों को पतंग उड़ाना आता है? हाँ। पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता था और पतंग को भी उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। पतंग सरला को हमेशा खुश रखती थी और वह तरह तरह के रंग भी बदलती थी। जैसे जब सरला हंसती तो वह गुलाबी हो जाती और जब सरला नाराज होती तो वह लाल हो जाती और जब सरला उदास होती थी तो वह कभी नीली हो जाती और कभी पीली भी। लेकिन जब सरला चहकती तो वह हरी हो जाती। एक बात बताऊं बच्चों, एक बार आसमान में पतंग ऊपर उड़े जा रही थी और नीचे सरला डोर पकड़ी हुई हंस रही थी और कह रही थी और ऊपर उड़ो और पाठशाला में जाए बड़े बाबू पढ़े, पाठशाला में जाए बड़े बाबू पढ़े, पाठशाला में जाए बड़े बाबू। गैयन बकरी चराई बड़े बाबू, गैयन बकरी चराई बड़े बाबू पढ़े, पाठशाला में जाए बड़े बाबू पढ़े, पाठशाला में जाए बड़े बाबू। के कापी किताब मिले कपड़ा भोजनवा, कापी किताब मिले कपड़ा भोजनवा। ये है वैसे उनकी पतंग तिरंगी पतंग थी। उनकी पतंग उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चली गई। फिर वो अपना सोचे कि अब हम अपना थोड़ा नीचे कर रहे, नीचे करते 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 जब थोड़ा नीचे आ गई तो झटका दिए और उनकी पतंग पेड़ में फंस गई। फिर उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तब राजू गया गांव से एक लंबा बांस ले आया। बांस को लेकर ऐसे 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 करने लगा, लेकिन बांस पतंग तो नहीं पहुंचा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं लोग मुखिया जी? अरे डॉक्टर साहब, हमें एक चश्मा चाहता रहा। हाँ हाँ, बन जाएगा, पहले आपके आँख का चेक तो हो जाए। देखा डॉक्टर साहब, चेक करे चाहे कुछ हो, लेकिन हमें एक पड़ा वाला चश्मा चाहिए जरूर। हाँ, मिल जाएगा। चलो रामू, तैयार हो जाओ। बताइए मुखिया जी, ये कौन सा अक्षर है? हमारे ना समझ में आता। कोई बात नहीं, दूसरा लगा कर चेक कर लेते हैं। अब बताइए मुखिया जी, कौन सा अक्षर है? ई वाला? हाँ, ये हमारे ना समझ में आता। कोई बात नहीं, लगता है आपको दूरदृष्टि दोष हुई है। अब बताइए मुखिया जी, कौन सा अक्षर है? ई वाला? हाँ। अरे यार, ये तो मेरे कब नहीं समझ में आता, बार बार क्या पूछा था डॉक्टर साहब। अच्छा रुक जाइए, आपको हाई पावर वाला लगाते हैं। अब बताइए मुखिया जी, कौन सा अक्षर है? अरे यार डॉक्टर साहब, बार बार कहते हमें नहीं समझ में आता, क्या पूछा था यार? कोई बात नहीं, दूसरा लगाते हैं। अरे तू का लगा दूसर 50 से बदला थे, हमारे समझ में नहीं आता। गाँव वाले प्रधान के तार बाबा लूटत रहे थे, हर दरिया लगा दिया, चश्मा पड़ा लगा, हमारे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, बैठ जाए मुखिया जी, गुस्सा न होइए। अरे कहाँ बैठी? लगता है मुखिया जी पढ़े लिखे हैं नहीं,
सिर्फ चश्मे के बल पे पढ़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पूछ ही लेते हैं इनसे। मुखिया जी एक बात पूछे, ले मुखिया जी एक बात पूछिए, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? कब्बे को परेशान तो करता है, कहीं और परेशान कैला। अच्छा बताइए, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं? क्या बात करे थे मर्दवा, हम पढ़े लिखे रहे तो हम चश्मा लगवाए, चश्मा ऐसे न लगवा दी, कम से कम हमरे पढ़े आई जाए। ओ, आपके समस्या का समाधान हो गया, बैठ जाइए बैठ जाइए। हो गया? हाँ हो गया। देखिए मुखिया जी, चश्मा लगाने से किसी को पढ़ने लिखना नहीं आ जाता। अगर आपको पढ़ना है तो जाइए किसी अध्यापक से संपर्क कीजिए। चश्मा तो स्पष्ट दिखाई देने के लिए होता है। अरे डॉक्टर साहब, हमके माफ कर दे, हमसे भूल हो गया, हम आपके बड़ा परेशान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्से में पेशेंट से कुछ भी कर सकता है पेशेंट। अब डॉक्टर साहब ना, हम जाओ अपने गांव में एक स्कूल खोलो और गांव के सब लड़कन के उस स्कूल में भेजा पढ़ब दे, और हम खुद प्रौढ़ शिक्षा में नाम लिखा के शिक्षा ग्रहण करब। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस नाटक से हमें यह सीख लेना है कि हम सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी है, और कोई भी बच्चा ऐसा न रहे जो अशिक्षित रहे, नहीं तो अंत में जाकर वो बच्चा मेरे ही तरह हंसी का पात्र बनेगा। अभी आप लोगों ने एक नाटक देखा जिसके माध्यम से यह बताया गया कि अगर हम अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोई भी मशीन, कोई भी यंत्र हमें पढ़ना लिखना सिखा नहीं सकता। जब तक कि हम पढ़ना लिखना सीख नहीं जाएंगे, तब तक हमें कोई पढ़ना लिखना नहीं बता सकता। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको ले चल रहे हैं एक कहानी सुनाने के लिए। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है सुनाने की। सुनाए कि नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनिएगा? गुड। यह कहानी है एक 9 साल के राक्षस लड़के पपलू की। किसकी? पपलू। एक 9 वर्षीय बालक जो कि राक्षस है, उसका नाम है पपलू। पपलू जंगल में रहता है जहाँ बहुत से राक्षस रहते हैं, और राक्षस का शरीर जानते हो बहुत बड़ा होता है। खूब बड़े बड़े हाथ होते हैं, पैर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े मुंह होते हैं, दांत होते हैं। बहुत देखने में भयानक लगता है कि पपलू परेशान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है। उसके बाद जाकर घर में मुखिया से पूछता है 9-10 वर्ष का बालक कि राघव जी या बाबा, यह क्या हो रहा है। तब राघव जी रोते हुए बोले, बेटा ये तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तब पपलू भी बोला, नहीं बाबा मैं समझ जाऊंगा, बस आप समझाइए। तब बाबा यानी राघव बोले, बेटा एक गांव में, इस गांव में एक बहुत ही भयंकर खुखार डाकू रहता है, जिसका नाम है अंगार डाकू। डाकू का क्या नाम है?